हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जीएस के यानी कि जनरल साइंस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं उसको करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये जनरल साइंस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हर जगह पूछे जाते हैं। जो भी एग्जाम होगा इसमें से मिनिमम कितना 5 क्वेश्चन कम से कम आए गए हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तो जनरल साइंस के ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो गैज शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर इसमें हम पहला क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या होता है, तो बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि द स्टडी ऑफ फ्लावर इज़ नॉन एज। फ्लावर की स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो हम फ्लावर की स्टडी को फ्रेनोलॉजी नहीं कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम फ्लावर की स्टडी को, ना तो हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, ना तो हम प्लेथोलॉजी कहते हैं। हम क्या कहते हैं फ्लावर के स्टडी को एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। इसी तरह हम अगर दूसरा क्वेश्चन को अगर देखें तो हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, सबको पता होगा। ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है, यानी कि ह्यूमन ब्लड क्या होता है, बेसिक होता है। क्या होता है, बेसिक होता है। अगर हम इसी तरह दूसरा क्वेश्चन को देखें, तीसरा क्वेश्चन को देखें, तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हीमोग्लोबिन एज है। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक कार्बोहाइड्रेट है या फैट है या विटामिन है। तो देखो, हीमोग्लोबिन न तो कार्बोहाइड्रेट, न तो फैट, न ही विटामिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। ठीक है, अगर हम फोर्थ क्वेश्चन को देखें इसी तरह से, तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि द विटामिन दैट इज मोस्ट रैपिडली मैन्युफैक्चर इन आवर बॉडी। तो विटामिन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि विटामिन क्या होते हैं। हम लोग जितने भी विटामिन होते हैं, सारे विटामिन हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग बाहर से ही लेते हैं। कोई भी विटामिन हमारे शरीर के अंदर में नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन एक विटामिन है जो विटामिन डी है। ये विटामिन डी हमारे शरीर में क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, कैसे मैन्युफैक्चर होता है, तो जब हम लोग क्या करते हैं, सनलाइट में हम लोग जब जाते हैं तो सनलाइट हमारे बॉडी पर पड़ता है, तो हमारे स्किन के जस्ट नीचे क्या पाया जाता है, फैट की लेयर पाया जाता है। उसी फैट की लेयर से क्या होता है, विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। जो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विटामिन डी का मैन्युफैक्चर कहाँ होता है, हमारे बॉडी के अंदर में होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है कि एक्युमुलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फ्लोइंग इन आवर मसल्स लीड्स टू फैटिग्यू। ये क्वेश्चन कितनी इंपॉर्टेंट है, इसका कोई जवाब नहीं है। तो कौन सा होगा इसका आंसर, देखो बोल रहा है लैक्टिक एसिड, पैरविक एसिड, बेंजोइक एसिड, यूरिक एसिड। तो हमारा आंसर होगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जैसे ही हमारे मांसपेशियों में क्या हो जाएगी, यानी मसल्स में जाके जमा हो जाएगा, तो हमारे मसल्स में क्या होने लगेगा, दर्द होने लगेगा। क्या होने लगेगा, दर्द, यानी कि फैटिग्यू होने लगेगा। बात समझ में आ गया। इस तरह से हम अगला क्वेश्चन को अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ की स्केप वेलोसिटी कितनी होती है, तो अर्थ की स्केप वेलोसिटी कितनी होती है, स्केप वेलोसिटी पहले होती क्या है ये हमें समझना है। स्केप वेलोसिटी ये वो वेलोसिटी होती है जो वेलोसिटी पाकर कोई भी चीज़ पृथ्वी से क्या हो सकता है, पृथ्वी से अलग हो सकता है। पृथ्वी से अलग होकर के कहाँ जा सकता है, आसमान में जा सकता है। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना, क्वेश्चन घुमा सकता है, पूछ सकता है कि 11.2 किलोमीटर पर मिनट या पर आवर, तो हमें बोलना है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन को हम फिर से देखते हैं कि बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। नॉट करेक्टली मैच, नोट को ध्यान रखना है। नोट बोल रहा है यानी कि एनीमोमीटर, बोल रहा है कि एनीमोमीटर जो विंड स्पीड मापने में यूज किया था, हाँ एकदम करेक्ट। एनीमोमीटर द्वारा विंड स्पीड को हम मापते हैं। एमीटर द्वारा इलेक्ट्रिक करंट, एकदम करेक्ट। एनीमीटर द्वारा हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं, ये भी सही है। लेकिन अगर हम 4th नंबर क्वेश्चन को पायरोमीटर, हाई टेम्परेचर, पायरोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर की माप करते हैं। लेकिन टैकोमीटर से प्रेशर डिफरेंस को मापते हैं, नहीं, गलत है ये। टैकोमीटर से हम लोग किसको मापते हैं, टैकोमीटर से हम लोग लेंथ मापते हैं। क्या मापते हैं, लेंथ, या फिर क्या मापते हैं, या फिर हम लोग एंगल मापते हैं, एंगल। ओके, ध्यान में रखना है इन सारी चीज़ों को। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट वाटर फ्रॉम एल्कोहल।
वाटर मिक्सर। जब हम क्या करते हैं, जब हमारा क्या हो जाए, कभी तुम लोग कोई ड्रिंक किया होगा, भगवान की दया से कोई ड्रिंक नहीं किया होगा, नहीं करना भी नहीं चाहिए। तो देखो हम लोग क्या करते हैं कि बोल्ड क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ड्रिंक करेगा तो डायरेक्ट हम लोग अल्कोहल को डायरेक्ट नहीं पी सकते हैं। अल्कोहल को हमको वाटर में मिलाया जाता है। अगर मान लो हमने अल्कोहल को वाटर में मिला दिया, फिर से अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा क्या हो जाए, अल्कोहल सेपरेट हो जाए, तो हम लोग कौन सी प्रोसेस को यूज करेंगे? डेकेनेशन नहीं, इवेपोरेशन नहीं, इवेपोरेशन से तो हम लोग वाटर ऊपर की ओर एस्केप करता है। सब्लिमेशन ये भी नहीं है, क्या होगा? डिस्टिलेशन आंसर होगा। क्या होगा? डिस्टिलेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन ए ह्यूमन हार्ट। देखो जितने भी स्तनधारी होते हैं सारे में क्या होते हैं, हार्ट के चैम्बर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितनी होती है? 4 होती हैं। अगर हम बात करेंगे किसमें, रेप्टाइल्स में बात करेंगे, तो रेप्टाइल्स में कितनी होती हैं? 3 होती है। कितने होता है? 3 होता है। तो हमें ध्यान में रखना होगा कि कितने ह्यूमन के हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4 चैम्बर पाए जाते हैं। इस तरह से अगर हम देखेंगे एक रेप्टाइल्स जो एक्सेप्शन में है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोकोडाइल्स। क्या कहते हैं? क्रोकोडाइल्स। इसमें कितना पाया जाता है? इसमें 4 पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 4 पाया जाता है। रेप्टाइल्स होकर के भी 4 पाया जाता है, जो कि एक्सेप्शन में है। ठीक है, तो इसलिए इसको भी ध्यान में रखना है। अगर ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमारा 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज यूज्ड विथ आयरन टू मेक इट रस्ट फ्री। रस्ट फ्री क्या बोल रहा है? रस्ट फ्री यानी कि हमें क्या करना है, आयरन को रस्टिंग होने से बचाना है, यानी कि आयरन पर जंग नहीं लगने देना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आयरन के ऊपर हमें क्रोमियम, किसका? क्रोमियम का एक लेयर चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा आयरन क्या हो जाएगा? रस्टिंग से बच जाएगा। इस तरह से आंसर हमारा क्या रहेगा? क्रोमियम रहेगा। ओके, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एथलीट्स फुट, यानी कि एथलीट्स फुट्स इज ए डिजीज कॉज्ड बाय, यानी कि एथलीट्स फुट डिजीज किसके कारण से होता है? क्या बैक्टीरिया के कारण से होता है, या प्रोटोजोआ के कारण से होता है, या नेमेटोड के कारण से होता है? नहीं, इन तीनों के कारण से नहीं होता है। किसके कारण से होता है? फंजाई के कारण से होता है। ये चर्म रोग है बाबू, एथलीट्स फुट। ओके, इस तरह से हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, कह रहा है कि इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ डोनर आई इज यूटिलाइज्ड। देखो आई को हम लोग डोनेट करते हैं। ठीक है, तो कहने के लिए तो आई डोनेट करते हैं, लेकिन हम पूरी आई को डोनेट नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, आई का जो सबसे ऊपरी लेयर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। अगर आई में डिफेक्ट होगा तो उसी कॉर्निया में डिफेक्ट होता है। किसमें होता है? कॉर्निया में डिफेक्ट। तो हम लोग पूरे आई को नहीं डोनेट करते हैं। क्या, किसको डोनेट करते हैं? कॉर्निया को डोनेट करते हैं। ओके, इस तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द मेजर कंपोनेंट ऑफ होनी इज, होनी जानते हो ना, होनी, होनी कहाँ से मिलता है? होनी बी से मिलता है, यानी मधुमक्खी से जो हमें क्या मिलता है? होनी बी मिलता है। और होनी बी में क्या पाया जाता है? कहते हो कि होनी बी खाने से क्या होती है? बॉडी फिट होता है। क्या होता है? बॉडी फिट होता है, मोटापा बढ़ता है, ये कहते हो ना। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि होनी बी में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज पाया जाता है लेकिन कम मात्रा में। माल्टोज ये भी कम मात्रा में, सुक्रोज ये भी कम मात्रा में। फ्रक्टोज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मिनिमम इन। देखो साउंड की वेलोसिटी कहाँ पर कम रहेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हम अगर साउंड की बात करेंगे तो साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। किसकी? मीडियम की। तो ये एयर में भी मूव कर जाएगा, ठीक है, आयरन में भी मूव कर जाएगा, वाटर में भी मूव कर जाएगा, लेकिन ये वैक्यूम तो मीडियम ही नहीं है भाई। यहाँ पे कैसे ये मूव करेगा? 0 होगा यहाँ पर इसका स्पीड। कितना? 0 स्पीड होगा। समझ में आया? तो क्या होगा हमारा आंसर? वैक्यूम होगा। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हाउ मेनी बोन आर प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर। हम ह्यूमन ईयर यानी कि मानव के कान में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? मानव के कान में 6 बोन्स पाए जाते हैं। 6 बोन कहने का मतलब क्या? 6 बोन यानी कि दोनों ईयर, बोथ ईयर में कितना पाया जाएगा? 6 पाया जाएगा। लेकिन 1 ईयर में कितना पाया जाएगा? 1 ईयर में 3 पाया जाएगा, ओनली 3 मेलस इनकस स्टेपस। ओके, हमारा आंसर क्या होगा? 6। ध्यान रखना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ए सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ ड्यू टू इट्स, देखो हमारा क्या है, ये अर्थ रहा और अर्थ के चारों ओर क्या मूव कर रहा है, सैटेलाइट मूव कर रहा है। सैटेलाइट कहने का मतलब हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल सैटेलाइट कौन हो गया, नेचुरल सैटेलाइट मून हो गया, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो हमारे इसरो महाराज भेजता ही है, ठीक है। तो वो सब सैटेलाइट कहाँ मूव करते हैं, तो हमारे अर्थ के चारों ओर मूव करते हैं, ऑर्बिट में मूव करते हैं। कहाँ मूव करते हैं, ऑर्बिट में। तो ये क्यों मूव करता है, किस फोर्स के कारण से मूव कर रहा है, क्या हो रहा है, तो इसमें किसके बीच में, सैटेलाइट के बीच में और अर्थ के बीच में क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कर रहे हैं कहते हैं। ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, जो भी हमारा सैटेलाइट इस जगह पे होगा उसको क्या करेगा, इधर की ओर खींचेगा, किधर की ओर, अर्थ की ओर खींचेगा, ठीक है। और इस तरह से क्या रहेगा, ये एक निश्चित पाथ में, एक निश्चित ऑर्बिट में क्या करेगा, हमारा सैटेलाइट मूव करते रहेगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर है, जो कह रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, तो बताओ डिपेंड क्या कर रहा है, डिपेंड करेगा मास पर, डिपेंड करेगा टाइम पर। देखो इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है 2 पाई रोटेंडर, 2 पाई रोटेंडर होगा L बट्टा जी, क्या L बट्टा जी है। तो हम देख सकते हैं यहाँ से, क्या देख सकते हैं कि 2 पाई रोटेंडर L बट्टा जी होता है। तो L का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या है, L का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। L जितना ही बड़ा होगा क्या होगा, टाइम ऑफ पेंडुलम का क्या होगा, टाइम पीरियड पेंडुलम का क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। समझ में आया। इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन केस ऑफ रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन विल बी, रस्टिंग के केस में क्या होगा, रस्टिंग से क्या होता है, उसके वेट बढ़ता है। यही जो क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि मेलबोमियन ग्लैंड इज लोकेटेड इन, कहाँ पे पाया जाएगा, ईयर में पाया जाएगा, नोज में पाया जाएगा, स्किन में पाया जाएगा, आई में पाया जाएगा। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, मेलबोनियन ग्लैंड आई में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, आई में। क्यों, तो ये मेलबोनियन ग्लैंड हमारे आई में पाया जाता है और आई में क्या करता है, आई में ये स्रॉब डालता है। इसके कारण से हमारा आई हमेशा नमी युक्त रहता है। मान लो कभी कीड़ा पड़ गया तो मेलबोनियन ग्लैंड क्या होता है, एक्टिव होता है और क्या करता है, अपना स्रॉब डालेगा और ये हमारे जो भी हमारे आँख में पड़ जाएगा अपशिष्ट पदार्थ या कीड़ा, उसको क्या करेगा, बाहर निकालेगा, काम करेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अंतिम क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20, जो कह रहा है कि द वेट ऑफ आवर बॉडी इज मोस्टली मेड अप ऑफ, बोल रहा है कि हमारे बॉडी का वेट मोस्टली किस चीज़ से बना होता है, क्या बोन के द्वारा या फिर पार्ट ऑफ बॉडी के द्वारा या फिर पार्ट ऑफ स्किन के द्वारा। सभी गलत है। हमारा आंसर क्या होगा, वाटर होगा, क्योंकि हमारे बॉडी के वेट का 50%, कितना 50% किससे बना होता है, वाटर से बना होता है। हमारे बॉडी का 50% वेट क्या होता है, वाटर होता है, ओके। इसी तरह से हमारा क्या हुआ, आज का 20 क्वेश्चन दोस्तों खत्म हो चुका है, ठीक है। इस तरह से हम हर रोज़ क्या करेंगे, एक जीएस का एक क्या करेंगे, हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि जीएस आजकल बहुत हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, तो हम लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। और तुम लोग क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा तुम लोगों को डिटेल चला जाएगा, इन्फॉर्मेशन चला जाएगा, और वीडियो को अच्छी तरह से देखना है। इसका नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और क्या करना है, अच्छी तरीक़ा से जो हम पढ़ा रहे हैं उसको क्या करना है, तैयारी करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड बाय।